हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम का गुरु विद दुर्गेश पर। और जैसा कि हमने चर्चा की थी, कल हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कंप्लीट हो चुका था और आज हम लोग जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में आगे समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं दो पंक्ति आपके उत्साहवर्धन के लिए बोलना चाहूँगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे तेरे भी हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे तेरे भी हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों इसी उत्साहवर्धन एक क्विट के साथ जो है हम लोग शुरू करते हैं आज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और जैसा मैंने बताया था आपको, विश्व में 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीपों में हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पहले स्टार्ट किया। आज हम लोगों ने 3 उसके पार्ट देखे और वो ख़त्म हो चुका है। मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में आया होगा। आज हम लोग उसी के नीचे जुड़ा हुआ है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम लोगों ने ये एरिया यहाँ तक देख लिया था। यहाँ आपका था पनामा, यहाँ आपका था पनामा, और जैसे ही हम पनामा के नीचे आएंगे तो हमको पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दिखता है। ठीक, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जिस प्रकार से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 10 देश थे, उसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में लगभग 13 देश हैं, जिसमें से कुछ जो है, जिसमें से अधिकतर देशों की जो बाउंड्री है वो सागरों से लगी हुई है, समुद्रों से लगी हुई है। कुछ ही देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। ठीक, लैंड लॉक्ड मतलब होता है जो चीज़ दोनों, जिसके आसपास कोई समुद्र की सीमा नहीं है। ठीक है, ऐसे देश लैंड लॉक्ड होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक मोटा इसका आउटलाइन मैप देखते हैं। देखिए आउटलाइन मैप में क्या है कि यहाँ आपने छोड़ा था पनामा जल संधि। पनामा जल संधि के आप नीचे आएंगे तो जैसे ही पनामा शहर के नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा एक शहर कोलंबिया, इसका नाम है कोलंबिया। और कोलंबिया के जैसे ही आप साइड से जाएंगे तो आपको दिखेगा एक वेनेजुएला, फिर आपको दिखेगा गुयाना, फिर जो है सूरीनाम, और फिर फ्रेंच गुयाना। इस तरीके से 4 से 5 देश इधर लगे हुए हैं। एक बार देखेंगे, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। ठीक, ऐसे ही हम इसके पश्चिमी तट की ओर आएंगे तो पश्चिमी तट की ओर यहाँ आपको दिखेगा इक्वाडोर, पेरू, चिली और इधर अर्जेंटीना। ठीक, तो इक्वाडोर, पेरू, चिली और अर्जेंटीना, ये 4 देश इधर आते हैं, आपको दिखते हैं। और ये जो बीच का जो एरिया है, ये इसका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो आपका ब्राज़ील ही है। जिस प्रकार से आपने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कनाडा देखा था, उसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। ठीक, और ब्राज़ील, और उसके बगल में आप आएंगे तो ये आप देखेंगे बोलीविया, पराग्वे और उरुग्वे। ठीक, इस तरीके से ये देश हैं इसके। आपने समझा, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, इक्वाडोर, पेरू, ठीक, कोलंबिया, अर्जेंटीना, ठीक, ब्राज़ील, बोलीविया, पराग्वे और उरुग्वे। इस तरीके से ये कुछ देश हैं। और एक यहाँ फाकलैंड देख रहे होंगे, जिस प्रकार से उसमें एक आपने सुना होगा न्यूफाउंडलैंड आपका जो यूएसए था, यूएसए का पार्ट था, और यहाँ है फाकलैंड। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, वो न्यूफाउंडलैंड था। ठीक, न्यूफाउंडलैंड था, ये फाकलैंड यहाँ पे है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ ब्राज़ील। तो इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो है ब्राज़ील। अब ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। ठीक, ब्राज़ील आपने सुना होगा, टोटली कॉफ़ी का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा यहाँ होता है। तो ब्राज़ील में ये एकमात्र ऐसा देश है पूरे विश्व में, देखिए जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको जरूर आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। तो विश्व का एकमात्र देश ब्राज़ील है जहाँ से विषुवत और मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। विषुवत रेखा और मकर रेखा कौन सी रेखाएं हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये अक्षांश रेखाएं हैं। और विषुवत रेखा आपका 0 डिग्री जो है अक्षांश है, और मकर आपका 23.5 डिग्री। देखिए ये आपका जो है ब्राज़ील है, और ये ब्राज़ील के उत्तरी से जो है 0 डिग्री जा रही है, और दक्षिणतम से जो है 23.5 डिग्री। तो दोनों जो रेखाएं हैं वो इस देश के मध्य से होकर दोनों जा रही हैं। तो ब्राज़ील जो है विषुवत और मकर दोनों ऐसे गुजर रही है। इसका एक शहर है, ब्राज़ील का एक शहर है, ये ब्राज़ील आपका है, ये आपका ब्राज़ील है। ब्राज़ील का एक शहर है आपका, वो है साओ पोलो में जो है कहवा मंडी, मतलब जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है वहाँ काफ़ी मार्केट लगता है, तो उसको जो है साओ पोलो को कहवा मंडी के नाम से जानते हैं। और यहीं एक पास में बंदरगाह है जिसका नाम है सेंटोस बंदरगाह से जो है कॉफ़ी जो का होता है वो निर्यात होता है दूसरे देशों में। तो वो जो है आपका एक बंदरगाह है सेंटोस। ठीक है,
जो वहाँ कहवा जो कॉफ़ी होती है उसकी जो बागान होते हैं, फसल होती है, उन बड़े बड़े बागानों को जो है वहाँ फजेंडा बोलते हैं। ये सब एक टर्म यूज आता है कभी कभी कि ब्राज़ील में कहवा के मैदानों में काम करने वाले या कहवा के मैदान को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपको फजेंडा। ठीक, फजेंडा ये है, देखिए आप फजेंडा। और रियो डी जेनेरियो, देखिए ये जो एरिया है, ये एरिया आप देख रहे होंगे, ये आपका जो है रियो डी जेनेरियो का जो है एक शहर है, रियो डी जेनेरियो। ये रियो डे जेनेरियो, तो ये जो रियो डे जेनेरियो है, आपने नाम सुना होगा, आपने अगर कभी एनवायरनमेंट पढ़ा होगा तो उसमें जो पृथ्वी सम्मेलन की बात आती है, एजेंडा 21 का जो जिक्र आता है, वो आपका रियो डे जेनेरियो में ही सम्मेलन हुआ था। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में 1972 में सम्मेलन हुआ था। तो इसी के आधार पर जो है यहाँ उसको जो है रियो डे जेनेरियो सम्मेलन बोला जाता है। तो ये आपका ब्राज़ील का ही एक शहर है। ठीक, ब्राज़ील में जो महत्वपूर्ण था वो मैंने आपको बताया। ठीक, और आते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इस महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये आपका ये जो एरिया है, ये आपको जो है ये अर्जेंटीना है, ये वाला एरिया आपका अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना की जो राजधानी है उसका नाम है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी का नाम है ब्यूनस आयर्स। और यहाँ जो है जिस प्रकार से आपने देखा था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और अमेरिका में प्रेरी जो शीतोष्ण घास के मैदान थे, जहाँ गेहूँ और मक्का और मुलायम घास का उत्पादन होता था, उसी प्रकार से आपका जो है ये जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में ही यहाँ पंपास, अर्जेंटीना और उरुग्वे के आसपास जो है पंपास घास के मैदान जो है हुए हैं। पंपास घास का मैदान जो कि एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, और यहाँ भी जो है गेहूँ काफ़ी मात्रा में गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ एक मरुस्थल है, उसका नाम है पेंटागोनिया का मरुस्थल। पेंटागोनिया का मरुस्थल इस एरिया में पड़ता है। तो पेंटागोनिया का मरुस्थल आपका अर्जेंटीना से ही संबंधित है। और ठीक है, आगे यहाँ मांस प्रसंस्करण, जिस प्रकार से आपने देखा था यूएसए के जो गैरी और शिकागो जो जगह थी, जहाँ आपका मिशिगन झील थी, वहाँ उसके तट पर गैरी और शिकागो में जो है मांस प्रसंस्करण के लिए काफ़ी उत्पादन वहाँ होता था मांस का। उसी प्रकार से अर्जेंटीना के जो है इस क्षेत्र में प्रसंस्करण उद्योग जो है मांस का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन यहाँ किया जाता है। ठीक, और सबसे ऊंची चोटी विश्व की क्या कहेंगे कि इस महाद्वीप की उत्तरी, चूँकि विश्व की सबसे ऊंची तो आपका माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल पर है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो एकांकागुआ है, वो आपका जो है यहीं इस जगह है, क्या बोलते हैं, चिली और अर्जेंटीना के मध्य में है। ये चिली देश है, चिली और अर्जेंटीना के मध्य में ही एकांकागुआ की चोटी है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, तो जो मैं आप बातें बता रहा हूँ वो आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, और इसी के बॉर्डर पर ही, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर ही आपको जो है एक ओजस डेल सलाडो एक एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंची जगह पर जो है होने वाला सक्रिय ज्वालामुखी आपका ओजस डेल सलाडो है। कहीं कहीं आपको कोटोपैक्सी मिलता है। ठीक, कहीं ऑप्शन में कोटोपैक्सी मिलता है, लेकिन ओजस डेल सलाडो जो है सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ऊंचे स्थान पर है। ठीक है, आगे देखिए उरुग्वे आपका, देखिए ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये आपका उरुग्वे देश है। उरुग्वे देश जो है आपका अटलांटिक महासागर, देखिए इधर अटलांटिक महासागर है और इधर आपका पैसिफिक ओशन है। ठीक, जिस प्रकार से नॉर्थ अमेरिका में था, तो इसमें जो है जो उरुग्वे है, उरुग्वे की जो राजधानी है उसका नाम है मांटेवीडियो। ये देखिए मांटेवीडियो। और इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे नगरीकृत जो शहर देश है, नगरीकृत मतलब कि जहाँ काफ़ी ज़्यादा सिटी हैं, वो आपका उरुग्वे ही है। और उरुग्वे में ही जो मांटेवीडियो में आपने अगर जीके पढ़ा होगा तो उसमें जो है सबसे पहले विश्व का सबसे पहला फुटबॉल जब कप हुआ था, वर्ल्ड कप, वो आपके उरुग्वे में हुआ था। तो आपका उरुग्वे ये देश है, यहाँ की राजधानी है मांटेवीडियो। ठीक, देखिए देश के साथ साथ आप राजधानी पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि राजधानी भी कभी कभी स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम हर चीज़ को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक, आगे है पेरू की राजधानी लीमा है। आप पेरू देखिए, पेरू ये आपका एरिया जो पेरू है, ये पेरू है। ठीक, ये पेरू है आपका, तो पेरू की राजधानी है लीमा। ठीक, पेरू की राजधानी है लीमा। इस पेरू क्षेत्र में, ये पेरू और जो चिली है, इसका जो क्षेत्र है, यही एक मरुस्थल है, उसका नाम है आटाकामा का मरुस्थल।
क्या नाम है, आटाकामा का मरुस्थल। ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, जहाँ बहुत ही मतलब शुष्क चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये आपका जो है आटाकामा मरुस्थल है। और यहाँ चूँकि एक जगह है, इसी पेरू में ही एक जगह है अरिका, क्या नाम है, अरिका जो है, ठीक है, पेरू में नहीं सर, चिली में है वो अरिका। चिली में जो है अरिका है, वो सबसे शुष्कतम जो है स्थान है। ठीक, तो आप आटाकामा मरुस्थल कहाँ है, पेरू में है। और ठीक है, आटाकामा मरुस्थल पेरू में है। ठीक, आगे चलते हैं। पेरू आपका हो गया। और जो यहाँ का जो लीमा है, लीमा यहाँ का एक पत्तन है, चूँकि लीमा पेरू की राजधानी भी है और आपका पोर्ट भी है, बंदरगाह भी है। ठीक, इक्वाडोर आपका ये एरिया जो पड़ता है, ये आपका इक्वाडोर है। और इक्वाडोर से आपका जो है 0 डिग्री विषुवत रेखा जा रही है, आप देख रहे होंगे। ठीक, तो इक्वाडोर की राजधानी जो है क्यूटो है, क्यूटो। ठीक है, ये देखिए यहाँ ये क्यूटो है। क्यूटो जो है आपका जो केला का उत्पादन होता है, तो केला के निर्यात के मामले में, मतलब केला को दूसरे देशों में भेजने के मामले में ये जो है नंबर 1 पे आता है मोस्टली। ठीक है, तो आपका इक्वाडोर है। देखिए आप एक चीज़ देखिए, यहाँ जो मैंने बताया कि 2 जो अक्षांश रेखाएं गुजर रही हैं आपकी, 0 डिग्री विषुवत रेखा और 23.5 डिग्री। तो जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है वो आपका 3 देशों से होकर गुजर रही है। पहला आपका है इक्वाडोर, दूसरा आपका है कोलंबिया और तीसरा आपका ये ब्राज़ील है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 देश विषुवत रेखा से गुजर रहे हैं। कौन कौन से, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ठीक, उसके बाद जो आपका मकर रेखा है, जो कैप्रिकॉर्न रेखा है, तो वो जो है आपका गुजर रहा है चिली से, अर्जेंटीना से, पराग्वे से, ब्राज़ील से, 4 देशों से। देखिए मकर जो है आपका चिली, अर्जेंटीना, फिर आपका है पराग्वे और फिर आपका है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील से आपका जो है मकर रेखा जा रही है, और जो 0 डिग्री है विषुवत रेखा, ये आपकी जा रही है पेरू, सॉरी पेरू नहीं, इक्वाडोर, फिर आपका है कोलंबिया और फिर आपका है ब्राज़ील। आप देख रहे होंगे जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील एकमात्र विश्व का देश है जहाँ से विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजर रही है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। चिली की बात करते हैं। तो चिली आपका यहाँ है, ये एरिया आपका चिली है, ये पूरा एरिया आपका चिली है। ठीक, एकदम पश्चिम इलाका एरिया है, पश्चिम। तो चिली में जो है क्या है, चिली में जो सैंटियागो है, सैंटियागो यहाँ का एक शहर है चिली का। तो और एक प्रकार से सैंटियागो एक पत्तन भी है। तो यहाँ शराब का उत्पादन काफ़ी मात्रा में किया जाता है। ठीक है, तो शराब के उत्पादन के मामले में जो है चिली का सैंटियागो शहर काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो बियर होता है। और सबसे शुष्क स्थान देखिए, यही मैंने बताया था आपको, जैसे यहाँ आटाकामा मरुस्थल आपका पेरू और चिली के मध्य था, यही एक शहर है, इसका नाम है अरिका। ये देखिए, ये अरिका है आपका। तो अरिका जो है ये विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। और यहाँ काफ़ी मात्रा में जो है नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। नाइट्रेट जो खनिज होता है उसके भंडार पाए जाते हैं। तो वो जो है नाइट्रेट जो है, ये नाइट्रेट काफ़ी ज़्यादा वहाँ जो है भंडार है। तो लोगों ने ऐसा काफ़ी ज़्यादा निकाल लिया है, इसलिए इसको जो है अधिकतर आप देखते होंगे इसको घोस्ट टाउन मतलब जो प्रेतों का नगर होता है, तो घोस्ट टाउन की संज्ञा दी जाती है इस अरिका शहर को। ठीक है, और विश्व का जो तांबे का भंडार है, जैसे जिस प्रकार से नाइट्रेट का भंडार है, उसी प्रकार से तांबे का भंडार विश्व में सबसे ज़्यादा आपका जो है इसी चुक्कीमाटा एक जगह है, चुक्कीमाटा यहीं पे चुक्कीमाटा जगह है। तो चुक्कीमाटा में जो है विश्व का सबसे ज़्यादा तांबा जो है पाया जाता है आपके चिली में ही। ठीक है, तो चिली में आपका नाइट्रेट और तांबा, और दूसरी चीज़ अरिका जो शहर है वो सबसे बड़ा जो है शुष्कतम मरुस्थल है विश्व का, और इसलिए इसको घोस्ट टाउन बोला जाता है। और सैंटियागो जो है शराब उत्पादन के मामले में अच्छी पोजीशन रखता है। ठीक, देखिए ये जो आप बोलीविया देख रहे हैं, बोलीविया और ये लापाज देख रहे हैं, इनके बीच में क्या है, जो इनके बीच में एक जगह है, ये एरिया बाउंड्री पर, उस बाउंड्री पर जो है एक झील है जिसका नाम है टीटीकाका झील। तो टीटीकाका जो झील है वो विश्व की सबसे ऊंची स्थान पर जो नौका होती है, नौकागम मतलब नाव चलती है इसमें। ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंचे स्थान पर नौगम्य झील जो है टिटिकाका झील आपका बोलीविया और पराग्वे की सीमा पर ही है। और इसी टिटिकाका झील के तट पर
टिटिकाका झील के तट पर जो है लापाज शहर है, जो कि बोलीविया की राजधानी है। और बोलीविया की राजधानी लापाज जो है विश्व की सबसे ऊंचे स्थान पर राजधानियों में आता है। ठीक, तो विश्व में सबसे ऊंचे स्थान पर जो राजधानी है वो आपकी यही बोलीविया की जो है लापाज राजधानी है। ठीक है, बोलीविया की लापाज। ठीक है, तो टिटिकाका झील और लापाज। ठीक, और दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, ये पूरा महाद्वीप है, इसको एक उपनाम की संज्ञा दी जाती है, जैसे कि इसको कहा जाता है कि पक्षियों का महाद्वीप है। ये पक्षियों का महाद्वीप है, क्योंकि देखिए आपने नाम सुना होगा एक अमेजन नदी का। तो अमेजन नदी जो विश्व की सबसे बड़े अपवाह तंत्र की नदी है। लंबी नदी तो देखिए आपकी नील नदी है, जो कि मिस्र में है। ठीक है, मिस्र में है। हम जब पढ़ेंगे आपका यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उसमें एक मिस्र नदी का चर्चा आएगा अफ्रीका में। तो विश्व की सबसे मतलब अफवाह क्षेत्र में चौड़ी नदी जो है आपका अमेजन नदी ही है। और अमेजन नदी आपका जो है ये पेरू, ये आपका जो ये जो एरिया है, ये एरिया जिस प्रकार से आपने देखा था उसमें रॉकीज था, इसमें आपका एंडीज पर्वत श्रेणी है। एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। हमने बात की थी रॉकी के विषय में। रॉकी आपकी विश्व की दूसरे नंबर की लंबी पर्वत श्रेणी है, लेकिन आपकी जो एंडीज है वो आपकी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और इसी लंबी पर्वत श्रेणी पर ही जो है पेरू के पास से जो है ये अमेजन नदी का क्षेत्र निकलता है। और अमेजन नदी जो है आपका धीमे धीमे ऐसे जाती है, ब्राज़ील में इसका काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र है, और ब्राज़ील से निकलते हुए जो है विषुवत रेखा को काटते हुए जो है अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ठीक, इस प्रकार से अमेजन जो बेसिन है, पूरा ये बेसिन है। और यहाँ जो वन पाए जाते हैं, वन यहाँ इतनी ज़्यादा घनी, मतलब यहाँ जनसंख्या काफ़ी कम पाई जाती है। कारण सिर्फ इतना है, देखिए जो विषुवत रेखा है, हम लोग आगे पढ़ेंगे ये चीज़। विषुवत रेखा पर क्या होता है कि बहुत सूर्य की जो किरणें होती हैं वो लंबवत पड़ती हैं, और सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण यहाँ तापमान काफ़ी गर्म रहता है। और जिस कारण से यहाँ प्रतिदिन जो है मतलब 365 डेज यहाँ जो है लगभग 12 बजे 2 बजे के आसपास काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और 2 बजे से 4 बजे के आसपास जो है काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, संवहनी वर्षा होती है बहुत तेज़। इस प्रकार से यहाँ तापांतर बहुत कम होता है, मतलब सुबह का मौसम ठंडा, फिर शाम का मौसम अच्छा, तो इस प्रकार से तापांतर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस कारण यहाँ जो है प्राकृतिक वन जीव जंतुओं की बहुत विविधता पाई जाती है। तो इस मामले में इसको जो है कभी कभी आपने सुना होगा कि पृथ्वी का जो है फेफड़ा किसको कहते हैं। तो पृथ्वी का जो फेफड़ा होता है वो आपका अमेजन का ही मैदान है, पूरा अमेजन नदी जहाँ बहती है। और चूँकि यहाँ पेड़ पौधे इतने घनी मात्रा में हैं कि वहाँ नीचे तक जो है ज़मीन तक छाया तक नहीं पहुँच, सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुँच पाती है, बहुत ज़्यादा वन है। और आपने एक पिक्चर देखी होगी एनाकोंडा। एनाकोंडा एक अजगर है, जो आपका एनाकोंडा इसी क्षेत्र में पाया जाता है। एनाकोंडा आपका इसी ब्राज़ील के ही अमेजन जो क्षेत्र है, अमेजन नदी में, इसी में जो है आपका एनाकोंडा अजगर पाया जाता है। ठीक, और अमेजन में जो घास जो वन पाए जाते हैं, वन उनको सेल्वास वन कहा जाता है, सेल्वास वन। ठीक है, सेल्वास वन होता है। और इसी प्रकार से अमेजन नदी का जो वो है, क्या बोलते हैं, सहायक नदी है, वो आपकी मंडिरा है। तो मंडिरा इसकी जो है सहायक नदी है। ठीक, आगे देखते हैं, जो नीचे आप आएंगे, यहाँ नीचे अर्जेंटीना में आएंगे तो अर्जेंटीना में आपको जो है ग्रान चाको का घास का मैदान मिलेगा। ग्रान चाको घास का मैदान एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जहाँ लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं, और जो है यहाँ गेहूं की जो है उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है। ठीक, और इसी एरिया में जो है आपका मांस का प्रसंस्करण भी होता है। तो ग्रीन चाको घास के मैदान में ही जो है एक पंपास का घास का मैदान पाया जाता है। पंपास, जैसा कि उत्तर अमेरिका में आपने प्रेरी देखा था, ऐसे ही यहाँ पंपास घास के मैदान है। ठीक है, और देखिए जो आपका ये वेनेजुएला है, वेनेजुएला में जो है लानोज, और आपका जो है ब्राज़ील में कंपोस। लानोज और कंपोस आपका उष्ण कटिबंधीय जो है घास के मैदान है, शीतोष्ण नहीं है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। देखिए ये जो पॉइंट है आप उसको नोट कीजिएगा, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, ठंडा गर्म, ये अलग अलग वैराइटीज़ हैं। तो इसमें जो कॉमन होगा आप उसी को ध्यान दीजिएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय में आपका प्रेरी था, तो यहाँ पंपाज है, लेकिन उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में आपका लानोज वेनेजुएला में है, और कंपोस जो है आपका ब्राज़ील में है। ठीक, ये भी घास के मैदान है। और ये जो आपका वेनेजुएला है, वेनेजुएला के ही जो है ऊपर आप देखेंगे कोलंबिया और वेनेजुएला के बीच में एक एंजल वाटरफॉल्स है। जिस प्रकार से उत्तर अमेरिका महाद्वीप में आपने एरी और ओंटारियो के बीच में नियाग्रा जलप्रपात देखा था, इसी प्रकार से आप यहाँ जो है एंजल वाटरफॉल्स देखेंगे। और एंजल वाटरफॉल्स जो है पूरे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछा जाए तो आपका एंजल ही है। ठीक, आगे देखिए,
आगे आप फ्रेंच गुयाना में देखेंगे तो फ्रेंच गुयाना में एक शहर है कोरू। कोरू शहर में जो है फ्रांस का प्रक्षेपण केंद्र है, जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। तो फ्रांस का प्रक्षेपण केंद्र आपका फ्रेंच गुयाना के ही शहर कोरू में है। ठीक, नीचे आएंगे तो सबसे नीचे आप यहाँ आएंगे इस जगह, जो इसकी जो है मुख्य भूमि है, इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जो मुख्य भूमि जो है केप हॉर्न इसका दक्षिणतम बिंदु है। केप हॉर्न जिसको अंतरिप बोलते हैं। तो ये केप हॉर्न जो है मुख्य भूमि से ये जो आपका मतलब अर्जेंटीना का जो लास्ट पार्ट है, ये आपका है टेरा ड्यूल फ्यूगो जो है अर्जेंटीना की मुख्य भूमि से जो है मैगलन जनसंधि, कौन सी जनसंधि, मैगलन जनसंधि से अलग होता है। तो मैगलन जनसंधि आपका जो है अर्जेंटीना की मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि से टेरा ड्यूल फ्यूगो को अलग करता है और अटलांटिक महासागर को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। इसी प्रकार से यहाँ फाकलैंड एक द्वीप समूह है। ठीक है, फाकलैंड भी है। इस प्रकार से हमने आज कुछ चीज़ें जानी हैं। ठीक, और एक पॉइंट और छूट गया। देखिए, आपने सुना था कि जो मैंने बताया था आपको एंग्लो अमेरिका और मध्य अमेरिका, तो एक होता है टर्म लैटिन अमेरिका किसी कहते हैं। तो लैटिन अमेरिका आपका साउथ अमेरिका पूरे देश। ठीक, मिडिल में क्या था आपका बेलिस से ग्वाटेमाला सल्वाडोर, ये पूरा आपका मध्य अमेरिका था। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कैरेबियन आइलैंड, ये चारों ग्रुप को मिलाकर आप लैटिन अमेरिका उसको बोलते हैं। तो कभी कभी पूछ जाता है कि लैटिन अमेरिका में क्या क्या शामिल हैं। तो लैटिन अमेरिका में आपके साउथ अमेरिका महाद्वीप, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कैरेबियन सी। ठीक, इस तरीके से आज जो है हम लोगों ने कुछ देखा इसका पार्ट, और कल हम लोग जो है इसकी नदियों के बारे में, इसके पर्वत पहाड़ों के बारे में जो चीज़ें फैक्ट्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं, छूट गई हैं, तो उसको हम लोग कल कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो आज का? एक बात समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप उस इंसान को जो है तलाश रहे हैं कि जिसने जो आपकी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो एक बार आप ज़रूर अपना आईना खोलकर अपने सामने रख लीजिएगा, वो इंसान आप ही हैं। इसलिए आपको ही मेहनत करनी है, आपको ही अपनी ज़िंदगी बदलनी है। चीज़ें मैं आपको दूंगा, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए, और जो भी चीज़ें होंगी बहुत ही क्लियर रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी। और चूँकि मेरी शुरुआत है, मुझे भी थोड़ा सा कुछ दिक्कत होती है, लेकिन मैं पॉइंट्स आउट कर रहा हूँ और सारे फैक्ट्स को कवर करते हुए मैं आगे चलूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आज हमारा जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कुछ पार्ट हुआ है, और कल एक पार्ट और आएगा जिसमें हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।